गिरफ्तार कर लिया है मैंने तुम्हें। क्या खुद को मेरे गिरफ्त से छुड़ा पाओगी? मल्हार जी, समझने की कोशिश करिए प्लीज। क्या समझने की कोशिश करूं कल्याणी? क्या हो सकती है इस बेवकूफी की वजह? अपनी जिंदगी को आग में झोंकने की क्या वजह हो सकती है? जवाब दो। अपनी खुशियों से ऐसे मुंह मोड़ने की क्या वजह हो सकती है? मोक्ष कहां चल छोड़ के जाने की क्या वजह हो सकती है? मुझे ऐसे अकेला छोड़ने की आखिर क्या वजह हो सकती है कल्याणी? क्या लगता है आपको मल्हार जी, इस तरह आपको और पिल्लू को छोड़ के जाना खुशी मिल रही है मुझे? मल्हार जी देखिए, संपदा देख लेगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। मल्हार जी छोड़िए मेरा हाथ। इस दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है कल्याणी। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी। ये अथर भी ना कितना हट्टी है। उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है ना तो उसे वो पत्थर की लकीर बना देता है। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मुझे मल्हार के साथ नहीं रहना है, लेकिन वो मेरी बात माने तो ना आई। मल्हार जी देखिए, मल्हार जी प्लीज पिल्लू के बारे में सोचिए। अगर संपदा ने हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो वो पिल्लू को आपसे हमेशा के लिए छीनने की, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मल्हार जी आप छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मल्हार जी आज एक बार छोड़ने का पछतावा हो रहा है मुझे। मल्हार जी देखिए, पिल्लू के बारे में सोचिए। अगर संपदा ने हमें देख लिया ना तो वो पिल्लू को आपसे हमेशा के लिए छीन लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। मल्हार जी ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अथर्व से शादी के लिए मना करना होगा। गाड़ी क्यों रोकी? मल्हार की गाड़ी आई। मुझे लगता है मल्हार और कल्याणी यहीं कहीं हैं। तुम जरा जाके देखो तो सही। मैं वहां जाऊं? अरे देखना कितनी बारिश हो रही है। तुम कहाँ नमक की बनी हो जो इतने बारिश में पिघल जाओगी? अरे ठीक से ढूंढो ना, क्या कर रही हो? यही कहीं होगा।
मुझे लगता है कि मल्हार की गाड़ी खराब हो गई होगी, तो उसने गाड़ी यहाँ छोड़ दी। अब नहीं है ना, क्या करूँ मैं? अब अंदर आ जाऊँ मैं? हाँ ठीक है, लेकिन कपड़े अच्छे से झटक के आना। अच्छा, जल्दी आओ। अरे बाबा, आ रही हूँ। नहीं आई। मुझे अब भी लग रहा है कि वो दोनों यहीं कहीं हैं। मेरा शक कभी गलत नहीं हो सकता। मैं एक काम करती हूँ, मैं मल्हार को कॉल करके देखती हूँ। मल्हार जी, फोन कहाँ है आपका? जेब में। कल्याणी क्यों? अरे आपको फोन साइलेंस करना चाहिए ना। कहाँ है फोन? कहाँ है? मैं निकालती हूँ। कहा था ना मैंने। अरे क्या हुआ? आई, मल्हार कॉल नहीं उठा रहा है। मेरे ख्याल से तुम सही हो, वो दोनों यहाँ है ही नहीं। अरे तब से तो मैं वही कह रही हूँ ना। अब तू क्या चाहती है कि ठंड से मैं यहाँ मर जाऊँ? हाँ चल। नहीं, ठीक है, कोई नहीं, हम निकलते हैं। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ छुपने को तैयार हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम अथर्व से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। अगर तुम अथर्व के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं अनुप्रिया को तलाक देने के लिए राजी हूँ। अनुप्रिया की आजादी अब तुम्हारे हाथ में है। कल्याणी, मैंने कहा जवाब दो। आई? हाँ। सार्थक जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अतुल से मिलने के बाद कल्याणी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि उसने अथर्व से शादी करने के लिए अपना मन बना लिया हो। चिंता मत कीजिए अनुप्रिया जी, मुझे मल्हार पर पूरा भरोसा है। वो कल्याणी को कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेने देगा। सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास आई को एक बेहतर जिंदगी देने का। और आप जानते हैं मल्हार जी, मैं अपनी आई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ मल्हार जी, मल्हार जी बैठो। मल्हार जी बैठो। मल्हार जी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा बैठो यहाँ पे। मल्हार जी, क्या है? चढ़ाओ मुझ पे गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी चढ़ाओ मुझ पे। क्या? मल्हार जी, क्या नाटक है? अभी तुम ही ने कहा ना कि तुम आई के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। दे दो मेरी कुर्बानी। चढ़ाओ मुझ पे गाड़ी कल्याणी। मल्हार जी, आप पागल हो गए आप। बिल्कुल पागल। पागलपन। हर पागल को दूसरा आदमी पागल ही लगता है कल्याणी। माई का भविष्य सुधारने चली थी ना तुम? क्या लगता है तुम्हें ऐसे आई को तुम दूसरी जिंदगी दोगी? जब आई को पता चलेगा कि उसकी बेटी की शादी एक राक्षस से हो गई है, तुम्हें लगता है वो खुश रहेगी? अरे जीते जी मर जाएंगी वो। कल्याणी, ऐसी बेवकूफी की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। हाँ, ठीक है, हूँ मैं बेवकूफ, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरी मजबूरी क्या है मल्हार जी। मैं जानती हूँ अगर मैंने पापा की बात नहीं मानी तो जिंदगी भर पापा आई को नुकसान पहुँचाएंगे और तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। कल्याणी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ बेवकूफ सिर्फ तुम नहीं बन रही हो, अथर्व अतुल मामा को भी बेवकूफ बना रहा है। क्या लगता है तुम्हें?
अतर्फ को तुम्हारे सपनों की चिंता है? एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो। कल्याणी, मेरा भरोसा करो, तुम्हें अथर्व को शादी के लिए ना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस इतना मेरा साथ दो और फिर मैं पता लगा के रहूंगा कि अथर्व ने वो जो भी दौलत कमाई है वो कहां से आई है। और एक बार अतुल मामा को पता लग गया ना कि वो दौलत सारी गैर कानूनी है, तो अतुल मामा खुद समझ जाएंगे कि उनकी बेटी का भविष्य किसी मुजरिम के साथ कभी नहीं हो सकता। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें अथर्व से शादी के लिए मना करना होगा, समझी तुम?